एक गारंटी है इस लेक्चर के बाद में, आज के बाद में ऐसे जो टॉपिक्स है ना बहुत फैसिनेट करते हैं सबको। लाइक इंडिया को फ्रीडम किसने दिलाई, इस पे डिबेट नहीं करोगे। क्यों, मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन है सबको फैसिनेट करता है। तुम हो स्टूडेंट किसके, यूजीसी के। ये क्वेश्चन डिस्कस होता है चाय की टपरियों पे, और कहाँ डिस्कस होता है, डिस्कस होता है इंस्टाग्राम पे, बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तुम एज अ स्टूडेंट इसके बारे में ऐसा क्या एक्स्ट्रा जानते हो किस पे डिबेट करते हो? तो बस आज का लेक्चर के बस मुझे टाइम दो, इसके बाद तुम डिस्कस भी नहीं करोगे इस टॉपिक को, इस बात की मैं पर्सनली गारंटी देता हूं। लेट्स सी व्हाई, क्यों नहीं करोगे। जो हमारे मेनली प्राइम सस्पेक्ट्स आते हैं कि भैया इंडिया को फ्रीडम किसने दिलवाई या इंडिपेंडेंस किसने दिलवाई, इसको लेकर के जो सबसे ज्यादा बहस होती है वो होती है महात्मा गांधी के नाम पे, फिर आता है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, और इसी में इंक्लूड होता है आईएनए विच इज इंडियन नेशनल आर्मी। फिर कुछ लोग अगर कहते हैं कि कांग्रेस एज होल वाज द रीजन दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस, राइट। आफ्टर दैट कुछ लोग कहते हैं ग्लोबल फैक्टर्स लाइक वर्ल्ड वॉर टू और ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमी जो थी डिप्लीट हो रही थी, उनके जो फाइनेंसेस थे जो डिप्लीट हो रहे थे वो रीजन थे, या फिर भगत सिंह एंड रेवोल्यूशनरीज। हम कोशिश करेंगे कि हम आज के इन सभी फैक्टर्स को एक बार एनालाइज करें और आफ्टर दैट हम ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि एक्चुअल रीजन क्या था, और क्या एक्चुअल में कोई रीजन था भी, या जो भी हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया को उसकी आजादी किसने दिलवाई, इसका कोई आंसर आ भी सकता है या नहीं, या बस हम बस लगे हुए हैं डिबेट्स में। हम इसको बस आज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और इन बिटवीन अगेन I will put some facts which will be like important for your exam, right? So make sure कि आप इसको नोट भी करें wherever you feel better और wherever you feel required. So सबसे पहले अगर हम देखें सुभाष चंद्र बोस जी को, और क्या उनके क्या रीजंस थे कि हम उनको जो है क्रेडिट देते हैं that he got our freedom। क्या होता है सबसे पहले 1943 में फॉर्म्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड आईएनए। इसके बाद क्या होता है 1944 द इंफाल कैंपेन हुआ, मिलिट्री पुश। अच्छा मजे की बात क्या है, ये जो पूरा कैंपेन था आईएनए का, इसको कौन सपोर्ट कर रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था जापान, राइट। जापान अगर इसको कर रहा था सपोर्ट आईएनए को, बट प्रॉब्लम क्या हुई, जापान खुद हार गया 1945 में। उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ हुआ हिरोशिमा, हिरोशिमा, हिरोशिमा हुआ। क्या डेट थी, ये डेट थी 6 अगस्त। सेकेंड इंसिडेंट क्या हुआ, नागासाकी, हम सब ने सुना है नागासाकी, ये हुआ 9 अगस्त। ईयर दोनों के लिए सेम है विच इज 1945, ईयर सेम है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब ये दो घटनाएं हुई, दे डिसाइडेड व्हाट, ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त 1945 जापान डिसाइडेड दैट दे आर गोना सरेंडर। तो अगर इन्होंने सरेंडर कर दिया, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कब साइन हुए थे, सितंबर में, सितंबर 1945 में दे साइन द डॉक्यूमेंट दैट दे हैव सरेंडर्ड इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो जो फोर्स थी जो पीछे से ताकत लगा रही थी कि आईएनए को लेकर के पुश कर रही थी, ओके यू कैन गो हार्डर, वी आर सपोर्टिंग यू, वही हार गए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 1945-46 में क्या हुआ, रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए। कहां हुए, अगेन रेड फोर्ट में हुए, उनका नाम एज नेम सजेस्ट कि भाई रेड फोर्ट ट्रायल्स कहां पर हुए होंगे, रेड फोर्ट में हुए। क्या था ये, जो लोग यहां पर आईएनए के जो थे ना, ये लोग जो पकड़ गए, राइट, इनके ट्रायल्स हुए 1945-46 में, उनको सजाएं मिली, इवन दो बहुत आक्रोश था। सो अल्टीमेटली 3 जनवरी 1946, 3 जनवरी 1946 में इनकी सजाएं माफ कर दी गई। बट हमारा पॉइंट ये नहीं है कि माफ कर दी गई, हमारा पॉइंट ये है कि आईएनए वाज कैप्चर्ड, राइट। आईएनए लॉस्ट देयर कैंपेन, अल्टीमेटली दे लॉस्ट। सो हाउ वी कैन like give credit to Subhash Chandra Bose that they brought our freedom. He himself died in 1945 in a plane crash. Don't come up with an controversy, please.
वी आर हियर डिस्कसिंग फैक्ट्स, वी आर स्टूडेंट्स, डोंट टेल मी दैट जो ट्रेंड चलता है सोशल मीडिया, प्लीज डोंट गो देयर। ही हिमसेल्फ डाइड इन 1945। how the person who died in the year 1945 can do something magically in the year 1947? We got independence in the 1947. So again, this agenda can't fit. As the date suggests, this agenda can't be fit. Okay, let's go to our next suspect. Who can be the reason? Okay, Mahatma Gandhi. Did he brought our freedom? Okay, let's see. What was happening? Build the struggle through struggle strategy. Okay, what he did? He did a movement in the year 1920. What it was? It was non-cooperation movement, right? In the year 1920, he did non-cooperation movement, which is in short is called NCM. After that, in the year 1930, he did CDM. What it is? What it is? Write it in the comment section what it was. Okay. After that, in the year 1942, what happened in the year 1942? Quit India movement, right? So Quit India movement happened in the year 1942. That's fine, that's cool. So what is happening? We are seeing a gap of 10 years, again a gap of 12 years, almost 12 years. इस मूवमेंट के स्टार्ट और इस मूवमेंट के स्टार्ट और इस मूवमेंट के स्टार्ट में 12 साल का फर्क है। यू कैन से कि भाई 34 तक ही चला, आई नो। अगर हम एंड को देखेंगे तो 12 इयर्स का गैप नहीं है, आई नो। ओके, डोंट वरी। आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इलीट पॉलिटिक्स इनटू अ मैसिव। इससे पहले क्या होता था? महात्मा गांधी के आने से पहले बड़ी इलीट लोगों में बात हुआ करती थी। क्या बात होती थी कि भाई हमने देखा 1885 का पहला डेलीगेशन 72 पीपल, 72 लोग शामिल हुए थे ना पहले 1885 के जो सेशन हुआ था कांग्रेस का। ऐसे ही थोड़े लोग मिलते थे, बढ़िया बातचीत करते थे, चाय कॉफी पीते थे, घर चले जाते थे, सेशन हो गया कांग्रेस का। महात्मा गांधी व्हाट ही डिड इज, उन्होंने लोगों को सड़क पे ला दिया। इतने बड़े मास स्टेज पे जो थे जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो सिर्फ गांधी ही करा पाए इस देश में। उससे पहले स्टार्ट हुआ, अगेन हम कह सकते हैं तिलक डिड, एनी बेसेंट डिड इट, बट वो एक स्टेज ही बन रहा था जिस पर आकर के महात्मा गांधी ने आकर के चमत्कार दिखाया। एनीवेज, क्विट इंडिया मूवमेंट हमने अभी डिस्कस किया। आखिरी मूवमेंट जो था महात्मा गांधी ने जो दिया इस देश को वो क्या था? वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, विच एंडेड इट इन द ईयर 1943। अब बताओ, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया था, ऑपरेशन जीरो आवर। क्या चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर। और सारे नेताओं को रात में उठा के जेल में पटक दिया। इसके बाद क्या हुआ? जो बच गए उन्हें अगले दिन उठा लिया, जो और बच गए उन्हें अगले दिन उठा लिया। पॉइंट ये था, जो भी लीडर्स थे ना, जो मासेस को पकड़ते थे, ठीक है, उनको लिया गया उठा ऑपरेशन जीरो आवर में। तो बचा कौन? बचे बहुत यंग लीडर्स, जैसे जयप्रकाश नारायण वॉज देयर, जैसे अरुणा आसफ अली वॉज देयर। हमको नए नेता मिल गए, बट अगेन वो नेता इतने बड़े नेता नहीं थे कि वो मूवमेंट को चला लेते। एकमात्र आंदोलन है इस देश का जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम स्वस्फूर्त आंदोलन बोलते हैं। स्वस्फूर्त मतलब ऐसा आंदोलन जिसके लिए ये कहते हैं कि वो अपने आप फूटा। महात्मा गांधी ने कहा था ना, जब कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट कि हम इस मूवमेंट को करने के लिए रेडी भी हैं कि नहीं है इन द टाइम पीरियड वेयर वर्ल्ड वॉर इज हैपनिंग, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि तुम मानो ना मानो, मैं इस देश की मिट्टी से एक ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था इसी मूवमेंट के बारे में। बट द पॉइंट इज कि खत्म हो गया 1943 में। शुरू तो हुआ 1940 में, बट एंड हो गया 1943 में। सॉरी, 1942 में स्टार्ट हुआ और 1943 में एंड हो गया। पॉइंट क्या है? हमको आजादी मिली कब? 1947। अगेन हम एक ऐसे मूवमेंट को दे रहे हैं हवा कि भाई जिसकी वजह से आजादी मिली, वो 43 में खत्म हो गया, 4 साल पहले। और द लीडर हु स्टार्टेड द मूवमेंट, हु वाज हिम? वाज महात्मा गांधी। वेयर ही वाज? लाइक 47 में जब आजादी की बात चल रही थी, ये सब चीजें चल रही थी, तो वो थे कहां? ही वाज इन नोआखली। वेयर ही वाज? ही वाज इन नोआखली। क्यों थे नोआखली? प्रेजेंट डे बांग्लादेश। ही वाज इन नोआखली। क्यों थे वहां? क्यों गए थे वो इसलिए गए थे नोआखली में क्योंकि उस वक्त जो था डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, अगेन 16 अगस्त। याद होगा किसी को? याद होना ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है भाई, पेपर है एक हफ्ते में, मे बी 10 दिन में, ठीक है। नोआखली में थे, क्यों थे? क्योंकि हमारे कंट्री में
रिलीजियस बेस पे दंगे हो रहे थे, लोग मर रहे थे, ही वॉज देयर कि भाई शांत हो जाओ। बेसिकली वो भाईचारे की बात कर रहे थे उस वक्त। अंग्रेजों से उस वक्त उनके पास लड़ने का वक्त नहीं था, ना ही वो लड़ रहे थे। तो क्या कर रहे थे, भाईचारे की बात कर रहे थे, ही वॉज इन नोआखली। तो हम एक ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट दे दें या एक ऐसे मूवमेंट को क्रेडिट दे दें जो 1943 में खत्म हो गया, एक ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट दे दें जो कि उस वक्त आजादी की बात ना करके नोआखली में था। उस वक्त उनका उद्देश्य, उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। चलो अगला देखते हैं क्या एविडेंस है या किस पे लोग बात करते हैं। कांग्रेस, वाओ, कांग्रेस एज अ होल, पूरी कांग्रेस, नॉट ओनली गांधी, पूरी कांग्रेस। तो क्या कर रही थी कांग्रेस, 1937 मिनिस्ट्रीज बनाई। क्यों बनाई पता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। कब आया था, 1935। इसके बेस पे चुनाव हुए, चुनाव लड़े, बेहतरीन जीते, कैबिनेट मिशन भी आ गया, कैबिनेट मिशन आया, उस पर बात करी और फाइनली उन्होंने 1946 में इंतरिम गवर्नमेंट बना ली। इंतरिम गवर्नमेंट क्या होता है, ब्रिज। किसका ब्रिज, कि भाई जब अंग्रेज जाएंगे, अंग्रेज यहां से जब एग्जिट करेंगे तो, और जब तक तुम्हारे यहां चुनाव होंगे, बीच में कोई तो होना चाहिए जो रूल्स और रेगुलेशंस देखेगा। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट, जो कि बन गई 46 में अगेन। तो कांग्रेस कहां बिजी है, कांग्रेस बिजी थी नेगोशिएशंस में। काहे के, इंतरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी, क्या होना है, नेगोशिएटेड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर, ये भी कर रहे थे। इसके अलावा शोड इंडियंस कुड सक्सेसफुली रन मिनिस्ट्रीज, ये सब चीजें चल रही थी। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर यू वांट। बट ऑब्जेक्टिव क्या है आज का हमारा, कि भैया आजादी में क्या रोल रखा है, इमीडिएटली क्या कॉज है। दे वर द इंस्टीट्यूशन अल्टरनेटिव टू द ब्रिटिश, ये सब कुछ साबित किया उन्होंने सक्सेसफुली गवर्नमेंट चला करके। बट द पॉइंट इज, तब वो क्या कर रहे थे, वो एक ट्रायंगल में थे फंसे हुए। क्या था इस ट्रायंगल में, एक तो है इसमें ब्रिटिश, एक है इसमें कांग्रेस, तीसरे हैं जिन्ना और मुस्लिम लीग। क्या काम चल रहा था इस सब में, क्या कर रहे थे वो लोग, वो कर रहे थे पाकिस्तान को लेकर के नेगोशिएशंस, कि पाकिस्तान बनेगा भी कि नहीं बनेगा। जितनी भी चीजें आती थी फ्रॉम 42 इटसेल्फ, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, सी राजगोपालाचारी फार्मूला, ठीक है, लियाकत देसाई पैक्ट, बहुत सारी चीजें हुई। बट क्या हो रहा था, कहीं पर ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम थी, कहीं पे हमारे नेहरू जी को प्रॉब्लम थी, कहीं पर जिन्ना को प्रॉब्लम थी। पॉइंट ये था कि एक पॉइंट पे आ नहीं पा रहे, ये सब नेगोशिएशंस में बिजी थे। क्या कोई आजादी मांग रहा था, कोई नहीं मांग रहा था। बस हाँ, ये मिशन आते थे, क्रिप्स मिशन आया, बोले हमें नहीं चाहिए, रिजेक्ट। कोई मूवमेंट नहीं था एज सच, कोई ऐसी बात नहीं कह रहे थे कि नहीं नहीं चले जाओ, आज ही चले जाओ। एक दो बार बोला कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, तुम एग्जिट करो, बट मूवमेंट था कुछ कहने वाला। ये तो हम बचपन से कह रहे थे, जब से अंग्रेज आए हम कह रहे भैया चले जाओ चले जाओ। अंग्रेज चले थोड़े ना गए यार, नहीं गए, ऐसे नहीं जाते हैं। अगली बार क्या हुआ, हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेवोल्यूशनरीज ने अंग्रेजों को भगाया, राइट, बिल्कुल ठीक है। 1928 HSRA, क्या है HSRA की फुल फॉर्म, बताना कमेंट सेक्शन में या मैं ही बता दूं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम होता था, लिख देना कमेंट सेक्शन में ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। अदर देन दैट, बॉम्बिंग हुई, असेंबली बॉम्बिंग हुई 1929 में, भगत सिंह ने उसमें थे। 1931 में he was executed, भगत सिंह was executed in the year 1931। तो यार भगत सिंह अगर 1931 में डेड हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, उन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा है, he can't be responsible which is happening in the year 1947, he can't be, फिजिकली ही पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा रेवोल्यूशनरीज अगर हम एज अ होल बात करें एक बार, तो 1930 में क्या होता है, चटगांव आर्मरी रेड होती है। सूर्य सेन वॉज द प्राइम सस्पेक्ट इन दैट, उनको पकड़ा गया, इनको एग्जीक्यूट करा गया। कब, 1934। कब किया गया, 1934, लिख लेना, ये आता है 1934 में एग्जीक्यूट करा गया। दिस मार्क्स व्हाट दिस ईयर मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर हमारे देश में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज खत्म। ये है वो साल, मुझे बताओ ना, लिख दो कमेंट सेक्शन में, मान जाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हमने इसके बाद कौन सी ऐसी एक्टिविटी होते देख ली जो कि रेवोल्यूशनरीज की साइड से हुई हो और उन्होंने कुछ किया हो, नहीं हो रहा था।
तो अगेन जिस ईयर को 1934 को जिसको हिस्टोरियंस मानते हैं कि भैया दिस इज द ईयर वेयर लाइक एवरीथिंग एंडेड फॉर रेवोल्यूशनरी, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे जो आजादी हमको 47 में मिली? अगेन नॉट पॉसिबल। कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, ग्लोबल थिंग्स विच वाज वर्ल्ड वॉर 2। डिस्कशन करने के लिए बहुत है। वॉर लेफ्ट ब्रिटेन इकोनॉमिकली वीक थे, बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी उनकी मिलिट्री, बहुत स्ट्रेच हो रखा था, राइट। द वॉर लेफ्ट ब्रिटेन इकोनॉमिकली और मिलिट्री वीक है, ग्लोबल एंटी कॉलोनियल प्रेशर है, यूएसए बोल रहा है छोड़ दो, यूएसएसआर बोल रहा है छोड़ दो। वीकनेस जो है अगर एक्सप्लेन नहीं कर रही है तो क्या हो रहा था पता है? हांगकांग, तुम में से कई लोगों ने जन्म नहीं लिया होगा। हांगकांग 1997 में उन्होंने छोड़ा है। चाइना को हांगकांग मिला 1997 में, हमको आजादी दी 47। क्यों भाई? मतलब अगर इतनी ही उनकी मिलिट्री जो है बहुत दिक्कत कर रही थी और बिल्कुल ही जो है स्ट्रेच आउट हो गए थे उनके रिसोर्सेज, तो हांगकांग को इंडिपेंडेंस क्यों मिल रही 97 में? मलेशिया को क्यों मिल रही है 1957 में? हमको तो 47 मिली ना। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 10 साल का गैप है दोस्त। क्यों है 10 साल का गैप? और अगर मजे की बात है वो तो कहो एटली आ गया है ना, एटली जीत गया, विंस्टन चर्चिल जीत जाता तो हमको मिल जाती 47 में आजादी। वो अपने काम अपने टाइम पीरियड में जाने देता इंडिया को? नहीं जाने देता। सो सारे जो है फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हैं? हम लोगों ने जो जो देखा, किसी की डेथ हुई, कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी खत्म हुई, ये सब फैक्ट्स हैं, सब देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भैया 1945 में डेथ हुई, 42 में क्विट इंडिया स्टार्ट हुआ, सप्रेस हो गया, ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 जीत लिया, फिर भी बैंकरप्ट हो गए और फिर उसके बाद जो है उनको छोड़ना पड़ा। पर क्या बदल जाता है? सबके लिए ये सारे फैक्ट सेम हैं। सबके लिए ये सारे फैक्ट सेम है। तुम्हारे लिए भी, चाहे तुम किसी चाय के टपरी पे बैठे हुए आदमी को जाके बताओगे, ये फैक्ट जाके बता दोगे, ये हुआ, जल्दी बताओ आजादी किसने दिलाई होगी? कुछ लोग बोल देंगे सबने मिलकर दिलाई। ओके वाह, हम लोग आएंगे, उस पर भी आएंगे। बट द पॉइंट इज हम यार कंक्लूजन बदल जाता है। कोई कहेगा नहीं नहीं वो उसने दिलाई, कोई कहेगा गांधी ने दिलाई, कोई भगत सिंह ने दिलाई, रेवोल्यूशनरी दिलाई, कांग्रेस ने दिलाई, कुछ भी बोलते रहो, फैक्ट्स सेम है। होता क्या है? चीज पता क्या है? चलो ड्रम रोल का टाइम। क्या है? ड्रम रोल्स के बाद में आती है बात, क्या है टर्निंग पॉइंट? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं है। हम लोग जितनी भी डिबेट्स करते हैं ना, इंक्लूडिंग दिस, जितनी भी डिबेट्स करते हैं कि जाकर के जो है हिस्ट्री के फैक्ट्स उठा लेंगे 4, जितने आते होंगे। तुमको तो 4 ही आते हैं, वरना तो हो गया होता ना यार, पढ़ते कहो, यही बहस करते हो, नहीं पढ़ रहे हो ना। ये हिस्ट्री के 4 फैक्ट उठाएंगे, राइट। उसके बाद में हम तो हो गए शहंशाह। अब हमको पता है, हमसे पूछ लो देश आजाद किसने दिला, हमसे पूछ लो आर्यन कहाँ से, हमको सब पता है। नहीं पता है क्योंकि मेरे भाई ये जो क्वेश्चन, ये जो डिबेट्स हैं, ये हिस्ट्री की हैं ही नहीं। तुम हिस्ट्री के एंगल से सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहते हो। तुम में एक एस्पिरेंट हो, तुम JRF करो, कल PhD करोगे, रिसर्च करने बैठोगे। तुम अगर सोशल मीडिया पे बैठे हुए व्यक्ति की तरह अगर तुम्हारी अप्रोच है, क्या इसीलिए नहीं हो रहा तुम्हारा? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट? हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन का प्रश्न है वो। ये कंक्लूजन इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि फैक्ट्स अलग अलग हैं, तुमको कुछ ज्यादा पता है, तुमको लगता है ना तुमको ज्यादा पता, नहीं, उसको भी उतना ही पता सामने वाले को, उसके पास लेंस अलग है, वो दूसरे चश्मे से उसी सेम सिचुएशन को देख रहा है, राइट। ये क्वेश्चन ही नहीं था कभी जीवन में हिस्ट्री का, ये था हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन का प्रश्न था। तुम इतिहास लेखन को किस चश्मे से करोगे? बीट नेशनलिस्ट, बीट मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न, तुम क्या हो, इससे फर्क पड़ेगा कि तुम क्या कंक्लूजन देने वाले हो। इससे फर्क ही नहीं है मेरे भाई कि हिस्ट्री का क्या सीन है। आगे देखते हैं क्या क्या लेंसेस होते हैं। मजे की बात, पेपर है तुम्हारा 10-15 दिन में, हिस्टोरियोग्राफी के जो है 10 प्रश्न आते हैं। तुम्हारे तो पेपर का पार्ट है, तुम्हारे तो सिलेबस का पार्ट है, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना हिस्टोरियोग्राफी और ये सारी डिबेट्स का कि इनका कोई कंक्लूजन नहीं है। तुम लेंस थोड़ी ना किसी का बदल दोगे, फैक्ट्स बता दोगे, उसको भी पता है, तुमसे ज्यादा पता है, मे बी तुमसे सीनियर हो, उसको ज्यादा पता है, लेंस थोड़ी ना बदल दोगे जाकर के, नहीं मेरे चश्मे से देखो, ये देखो सिचुएशन बदल, नहीं, क्यों देखेगा तुम्हारे चश्मे से? वो एग्जिस्ट करता है, वो करेगा। नेशनलिस्ट होगा तो क्या कर देगा, भैया कांग्रेस ने दिलाई, गांधी के मूवमेंट ने दिलाई। मार्क्सिस्ट होगा तो क्या बोल देगा कि इकोनॉमिक जो स्ट्रगल था तुम्हारा, कौन सा क्लास स्ट्रगल की बात होती है मार्क्सिज्म में, राइट, उनका था वर्कर रिवोल्ट था, इस वजह से मामला जो था बदल गया।
इसके बाद क्या होगा, कैम्ब्रिज स्कूल से होगा तो क्या बोलेगा, क्लेम करेगा नेशनलिज्म वाज अ फाइट एमंग इंडियन एलीट टू ब्रिटिश पावर। क्या था कि नेहरू वेहरू को जो था एकदम वो चाहिए थी, पावर चाहिए थी, उन्होंने मासेस को इकट्ठा किया। क्यों? इसलिए कि उनको पावर चाहिए थी। सबाल्टन होगा वो क्या करेंगे, वो बोल देंगे लोकल रिवेलियंस, ट्राइबल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। क्या हो रहा है, चश्मे बदल रहे हैं। फैक्ट्स इनको भी पता है, सबाल्टन को पता है, कैम्ब्रिज को पता है, सबको फैक्ट्स पता है। तो किसने दिलाई आजादी? अगेन नेशनलिस्ट क्या कहेंगे, गांधी, कांग्रेस, यूनिफाइड पब्लिक, पीसेंट एंड वर्कर मूवमेंट्स, इकोनॉमिक कंट्राडिक्शन, ये बदलता जाएगा। जैसे ही चश्मा बदलोगे तुम्हारे लिए कंक्लूजन बदल जाएगा। पर तुम क्यों चश्मा लगा के घूम रहे हो भाई? तुमको पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, तुमको ये सब पढ़ना पड़ेगा कि ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, ये पर नहीं, तुम पहुंच गए हो कंक्लूजन पे। हमको पता है आजादी किसने दिलाई, हमसे पूछ लो। नहीं पता है दोस्त, नहीं पता है, क्योंकि तुमको यही नहीं पता था कि वो क्वेश्चन ही नहीं है हिस्ट्री का, वो क्वेश्चन है हिस्टोरियोग्राफी का। तो स्टॉप डूइंग दैट, राइट। इसके बाद वही अगेन कंक्लूजन क्या, हिस्टोरियंस डोंट जस्ट से आंसर, दे चूज व्हाट टू प्रायोरिटाइज। कैसे प्रायोरिटाइज करोगे? तुम प्रायोरिटाइज करोगे अपने चश्मे से कि जैसे ही चश्मा लगा हमको पता है हमको किस फैक्ट पे एम्फेसिस करना है। दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कहोगे नहीं ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चश्मा अलग है, राइट। आफ्टर दैट, सो स्टॉप डिबेटिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरियोग्राफी। किसी भी टॉपिक पे, बीट आर्यन माइग्रेशन की बात हो रही हो, देश में आजादी किसने दिलाई, हु वाज राइट, गांधी वर्सेस अंबेडकर, गांधी वर्सेस भगत सिंह, हु वन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वॉज ही महाराणा प्रताप और वॉज ही अकबर? नहीं, वो तुम्हारा पार्ट नहीं है, हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट है, तुमको आती ही नहीं है। तुमको आती ही जाके पढ़ो हिस्टोरी। तुम्हारे 10 क्वेश्चन है भाई, 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 2, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स हैं तुम्हारे, डिपेंड कर रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी पे। तो प्लीज हम लोग आगे भी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आगे की क्लासेस में फैक्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे। और अगेन हम लोग पढ़ेंगे कि गांधी ने कैसे बीट्रे किया, किसको पता है? बीट्रे मीन्स धोखा दिया, किसको? इस देश को नहीं। गांधी ने उन्हें धोखा दिया जो उनके मासेस में, जो उनके मूवमेंट्स में जो मासेस आए ना, लोग आए भर भर के, ट्राली भर के आ रहे हैं बिल्कुल एकदम, अरे साहब हम करेंगे आंदोलन। आजकल जाते हैं ना, ट्राली भर लेगा, ट्रैक्टर भर लेगा, बहुत चलता है, देखी होंगी रैलियां। सो गांधी ने बीट्रे किया किनको? जिनको ट्राली में भर के लाए थे कि चलो गांधी आए हैं, धोखा दे दिया। क्या दे दिया? सब्सक्राइब करो, पता चलेगा। आगे हम लोग बात करेंगे किसको, देश को नहीं धोखा दिया। डोंट कम एट द कंक्लूजन की कंट्री को बिट्रे कर दिया। किसको बिट्रे किया? मासेस को, जिनके ऊपर करा था। तो अगेन सब्सक्राइब करो, यू विल गेट टू नो कैसे दिया धोखा। बाय।